क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजारियन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आज़ादी के 77 साल पूरे हो गए, लेकिन क्या वास्तव में हम आज़ाद हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया। यहाँ तक कि राजनीतिक क्षेत्र हो या शैक्षणिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या फिर धार्मिक क्षेत्र हो, सभी लोगों को बराबर की आज़ादी है। लेकिन सिर्फ ये संविधान तक ही सीमित है या फिर वास्तव में ज़मीनी स्तर पर भी ये अधिकार है? अगर ये अधिकार है तो फिर दलितों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों होता है? दलितों के साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों होता है? यही आज का सबसे बड़ा विषय है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। संविधान को लागू हुए तकरीबन 75 साल हो गए, लेकिन 75 साल में दलितों की स्थिति कहाँ से कहाँ तक पहुँची, ये भी गहन करने वाली चीज़ है। क्या हम उस आज़ाद भारत में जी रहे हैं जहाँ पर संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है? दोस्तों, एक ऐसी घटना जिस घटना को सुनने के बाद आप कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये वही डिजिटल इंडिया है जिस डिजिटल इंडिया की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले की है। रामनगर थाना क्षेत्र में एक मंदिर है, वो शिव का मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है लोधेश्वर महामंदिर। आपको बता दें कि उसमें एक पुजारी है, जिस पुजारी का नाम आदित्यनाथ तिवारी है। आदित्यनाथ तिवारी उसी मंदिर में बैठा हुआ था। वहाँ पर कुछ श्रद्धांजलि लोग भी आए थे जो जल अभिषेक कर रहे थे। यानी आप समझते हैं कि इस समय सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीना में जो भी शिव भक्त हैं सभी लोग जल लेकर पहुँचते हैं और शिवलिंग पर जल ढारते हैं। देखा देखी भाई, ये दलित समाज के भी लोग पीछे नहीं हटते हैं। ये क्यों कम रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितना प्रयास किया कि दलितों गुलामी छोड़ो, ये हिंदू धर्म जो है तुम्हारी गुलाम की जंजीर है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को लेकर कहा था कि हिंदू धर्म छोड़ना गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के बराबर है। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा, न मैं उनकी पूजा करूंगा। बाबा साहब ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। आखिर क्यों बाबा साहब सारे धर्मों को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाए? कुछ तो कारण रहे होंगे। ये बात तो इन दलितों को समझ में आती नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने अपनी आंखों के सामने ये भेदभाव देखा था। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, कानून मंत्री, प्रोफेसर, एक बहुत बड़े वकील, उनके पास लगभग 32 डिग्रियां, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान यदि कोई है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बावजूद भी ये ऐसी मनुवादी व्यवस्था जो कभी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं किया, और इतना ही नहीं, उनको हर जगह अपमानित होना पड़ा। एक मामूली चपरासी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भेदभाव रखता था। अब आप सोच सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पूरी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर तरह तरह के लोग हैं जो अभी ये कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं, बल्कि कोई और संविधान निर्माता है। एक चुतिया संत है जिसका नाम आपको बता दें कि स्वामी आनंद स्वरूप है। ये स्वामी लाते हैं अपने नाम के आगे। मुझे तो इस पर भी हंसी आती है कि ऐसे ऐसे पाखंडी, ऐसे ऐसे चूतियों को लोग स्वामी कहते हैं।
वही आनंद स्वरूप जो ये कह रहा है कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं, बल्कि संविधान निर्माता BN राव हैं, और BN राव को लेकर अकेले ये झंडा गाड़ रहा है। दुनिया एक और, अकेला ये स्वामी आनंद स्वरूप एक और। दुनिया ये कह रही है कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, और ये अकेले कह रहा है कि BN राव हैं। खैर, इन पागलों को छोड़ो, लेकिन हकीकत जो मैं आपको इस समय की स्थिति बता रहा हूँ दलितों की, तो ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र में एक मंदिर है, जिस मंदिर का नाम लोधेश्वर महामंदिर धाम, और उस मंदिर में शिव की भक्ति होती है, शिव की अर्चना पूजा होती है। सभी लोग उस पर जाकर जल चढ़ा रहे थे शिवलिंग पर। ऐसे ही बेचारा एक दलित है। वैसे तो ऐसे लोगों को हम खुद समझाते हैं कि भाई बेवकूफ़ तो तुम हो, जहाँ पर इज्जत ना हो तो वहाँ पर जाने से क्या फ़ायदा। लेकिन वही ना कि जब हम सुधारना नहीं चाहते हैं तो तुम सुधार कर क्या करोगे। एक भोजपुरी में कहावत है, कितनो करब जादू टोना बबुआ जइए वह कोना। कितना भी कुछ कर लो, लेकिन ये आदत से बाज नहीं आने वाले हैं। भाई इनका नाम है शैलेंद्र कुमार गौतम। ये पहुंचते हैं, लिखने को तो गौतम लिखे हैं, इनको पता ही नहीं है कि गौतम होता क्या है। लोग बौद्ध लिखते हैं, राव लिखते हैं, अंबेडकर लिखते हैं, गौतम लिखते हैं। तो गौतम बुद्ध का नाम का टाइटल तो इन्होंने रख दिया है, लेकिन अभी इनको समझ में नहीं है कि गौतम लिखा हूँ तो क्यों लिखा हूँ। अभी भी इनकी इच्छा थी कि मैं जाकर शिव पर जल चढ़ाऊँ, और देखिए अंजाम क्या हुआ भाई साहब का। जल चढ़ाने जैसे ही पहुँचे, वहाँ पर जो आदित्यनाथ तिवारी था, जो पुजारी उस मंदिर का था, उसके 2 बेटे हैं, शुभम तिवारी और अखिल तिवारी। दोनों बेटों, चूँकि जानते थे कि ये दलित है, उसको जल चढ़ाने से रोक दिए। अब इस पर ये वहाँ पर टाइट हो गया। भाई ये भी दबंग खानदान का था, बोला कि क्यों नहीं चढ़ाने देंगे आप। इसी पर भाई वो गुस्सा हुए और इतने इस पर थप्पड़ बजाए। इतना नहीं, इसके ऊपर घंटे से वार किया गया जो मंदिरों में बजाया जाता है, और जो मंदिर में लुटिया होती है पीतल का जो होता है, उससे पीटा गया। इसको इतने बेरहमी से इन दरिंदों ने पीटा कि वो बेचारा बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद इसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ पर भर्ती के दौरान उससे जब पूछा गया तो ये सारी बातें बताया, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो थी कहीं ना कहीं CCTV कैमरे में कैद हो गई थी, और वह वीडियो काफ़ी वायरल भी हो रहा है। हर जगह मीडिया पर यही बताया जा रहा है कि दलित को पीटा गया, दलित को मंदिर घुसने से पीटा गया, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। लगभग ऐसी घटनाएं हर रोज़ होती हैं। लेकिन कौन समझाए इन दलितों को, कौन समझाए इन चूतियों को, जिनको ये समझदारी नहीं है कि जब हमारी इज्जत नहीं है तो फिर वहाँ पर हम जाएं क्यों। इसी पर तो सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनका कहने का तात्पर्य यही था कि ए मूर्खों, तुम गंगा में नहाने के लिए जाते हो, वहाँ पर मारे पीटे जाते हो, क्यों जाते हो? तुम्हारा मन चंगा है तो इसी कठौती में गंगा है, उनके हिसाब से। नहीं तो ये मान्यता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गंगा सिर्फ एक नदी है, और गंगा कभी माँ नहीं हो सकती, गंगा कभी स्त्री नहीं हो सकती। ये प्राकृतिक नदियाँ हैं जो जाकर समुद्र में मिलती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से ये देखा जाए तो गंगा कोई स्त्री नहीं है, और न ही गंगा कोई माता है, बल्कि ये समझें तो सिर्फ एक नदी है, और वह नदी जिसमें पानी भरा होता है, जिनको एक नाम दिया गया, और वह नदी जाकर समुद्र में मिल जाती है। लेकिन फिर भी पाखंड और अंधविश्वास हमारे देश में इतना चरम सीमा पर है कि गोबर तक को भी भगवान लोग मानते हैं, सोचिए। और मूत्र को कितना पवित्र समझते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा था वो मूत्रकांड, पंडिताइन का मूत्रकांड। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस देश में क्या से क्या होता है। आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास कितनी चरम सीमा पर है। खैर,
वही बात है कि नहीं पढ़े लिखोगे तो क्या होगा, ऐसे ही अंधभक्ति में फंसोगे। और कहीं ना कहीं ये बीजेपी सरकार तो चाहती ही है कि आप शिक्षा से वंचित रहें, क्योंकि आप शिक्षा से वंचित रहेंगे तो फिर आप अंधविश्वास में पड़े रहेंगे। और जिस दिन आप शिक्षित हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, संविधान को पढ़ने लगे, उस दिन आप अपने हक और अधिकार को जानने लगेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगेंगे। लेकिन पूरी ये साजिश है, और ख़ास तौर से गरीब बच्चों के लिए, दलित समुदाय के बच्चों के लिए। सरकार को पता है कि दलित वर्ग के लोग आज भी लगभग 90% ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई सरकारी स्कूल में करवाने के लिए मजबूर होते हैं। उसमें पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन लाख प्रयास करके भी वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्थिति इतनी ख़राब होती है। 50 रुपये की कमाई और स्कूल की फ़ीसें 10,000 रुपये, तो कैसे संभव है कि एक आदमी जो 2-3 हज़ार रुपये की कमाई कर रहा है और वो अपने बच्चों को 10,000 की फ़ीस दे सके। तो इसलिए मजबूरी होती है कि वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाए। और अब जो है सरकारी स्कूल ही बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, सरकारी स्कूल को हमेशा के लिए क्लोज़ किया जा रहा है। और ज़रा सोचिए कि अब उस स्कूल में जो नज़दीकी बच्चे पढ़ रहे होंगे, जिनके घर से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर मैक्सिमम वो स्कूल होगा, अगर उसको मर्ज कर दिया जाए 10 किलोमीटर तक, तो बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस बार कौन गौर कर रहा है? सरकार तो गूंगी बहरी हो गई है। जनता चाहे चीखे पुकारे, सरकार से उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जो है स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत भयंकर होने वाली है। और आपको बता दें कि जिस तरह से दलितों पर अत्याचार होता है, कानून वाले भी जो होते हैं ना, वो मज़ा लेते हैं। शैलेंद्र कुमार गौतम ने अपने बयान में पूरा साफ बताया, सीसीटीवी कैमरे में पूरा रिकॉर्डिंग है, किस तरह से उसको पीटा जा रहा है, कैसे उसको मारा पीटा जा रहा है। लेकिन फिर भी पुलिस जो है सुलह करने में लगी है, वो चाहती है कि यह मामला सुलह हो जाए। अब ज़रा सोचिए कि सीसीटीवी फुटेज पूरा एकदम साफ दिख रहा है कि वहाँ पर किस तरह से उस युवक को पीटा जा रहा है। इसके बावजूद भी अब ये आरोप लग रहा है कि ये शैलेंद्र कुमार जो था, कहीं ना कहीं वहाँ पर बदतमीज़ी कर रहा था। वहाँ पर बहुएँ बैठी थी, माताएं बैठी थी, और ये उन पर कमेंट कर रहा था। अब ज़रा सोचिए भाई, इसकी क्या मजाल। एक दलित आदमी, इसको तो यही समझ नहीं है कि हमें उस मंदिर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। गया है और जाकर उस मंदिर में, वहाँ पर 10 लोग हैं और इसकी इतनी पावर बढ़ गई है कि जाकर वहाँ पर छिड़कानी करे। अगर उतनी पावर होती तो क्या वो पिट कर आता? लेकिन शर्म है, क्योंकि ऐसा ही देखने को मिलता है। ये भैया अंधा कानून है, और अक्सर यहाँ पर जो दोषी होते हैं उन्हें सज़ा नहीं मिलती है, और जो पीड़ित होते हैं कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो खैर, आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है दलितों की, और ये स्थिति कभी सुधरेगी नहीं, क्योंकि मनवाद अंदर रोम रोम में बसा हुआ है। ये जो पाखंडी, आडंबरी और जो पुरानी परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, चाहे इन्हें कितना भी समझा लो, इनके सामने चाहे कितने भी सिद्धांत बता दो, लेकिन भैया ये अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। इनके मन में जो है सो है और हमेशा रहेगा, और इसी तरह से शोषण ये लोग करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर जिसके अंदर गोबर भरा हुआ है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, खैर उसको तो समझाया नहीं जा सकता, लेकिन इन बेवकूफ़ों को तो समझाया जा सकता है। ये बेवकूफ़ कैसे समझेंगे, कब समझेंगे? लगातार यही प्रयास किया जा रहा है कि आप अपने धर्म को समझो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को समझो, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को समझो। लेकिन भैया कुछ भी कर लो, जाना तो जाना ही है, और जाओ ऐसे ही पीटो, कौन रोक रहा है? कांवड़ ले लो और लेकर कांवड़ियों के साथ निकल पड़ो। देखो किस तरह से वहाँ पर तांडव लोग मचा रहे हैं। भाई साहब, गज़ब की लीला है। आजकल आप जब भी
इन चीज़ों का विरोध करेंगे तो आप दोषी हो जाएंगे। जब मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था लगातार, क्योंकि प्रयाग हिंसा में आपने देखा था कि किस तरह से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि वीडियो भी साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरह से वहाँ पर पुलिस तमाम आरएसएस के लोगों के साथ मिलकर किस तरह से गाड़ियों को तोड़ रही थी। उसके बाद तमाम जो भोले के भक्त हैं कांवड़ लेकर निकल पड़े हैं और भैया इतना तांडव मचा रहे हैं कि इनके वीडियो एक से बढ़कर एक वायरल हो रहे हैं, जिसमें गाड़ियों को कितना तोड़ रहे हैं आप समझ सकते हैं। इतनी बेरहमी से गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, उनके शीशों को तोड़ दिया जा रहा है। और ये सिर्फ एक ही घटना नहीं है, बल्कि कई कई जगह से वीडियो वायरल हो रहे हैं जहाँ पर ये आतंकी जो कांवड़िया हैं ये किस तरह से लठ बरसा रहे हैं आप देख सकते हैं, और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इन चीज़ों का विरोध करेंगे तो आप दोषी हो जाएंगे। जब मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था लगातार, क्योंकि प्रयाग हिंसा में आपने देखा था कि किस तरह से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि वीडियो भी साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरह से वहाँ पर पुलिस तमाम आरएसएस के लोगों के साथ मिलकर किस तरह से गाड़ियों को तोड़ रही थी। उसके बाद भी वहाँ पर तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब आप देखिए, सावन का महीना चल रहा है, तमाम जो भोले के भक्त हैं कांवड़ लेकर निकल पड़े हैं और भैया इतना तांडव मचा रहे हैं कि इनके वीडियो एक से बढ़कर एक वायरल हो रहे हैं, जिसमें गाड़ियों को कितना तोड़ रहे हैं आप समझ सकते हैं। इतनी बेरहमी से गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, उनके शीशों को तोड़ दिया जा रहा है। और ये सिर्फ एक ही घटना नहीं है, बल्कि कई कई जगह से वीडियो वायरल हो रहे हैं जहाँ पर ये आतंकी जो कांवड़िया हैं ये किस तरह से लठ बरसा रहे हैं आप देख सकते हैं, और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इनको पूरी तरह से सरकार ने छूट दे दिया है कि जाओ उपद्रव करो, आतंक मचाओ, तुम्हें कोई कुछ करने वाला नहीं है। जब सरकार साथ में है तो तुम्हारा कौन कुछ कर सकता है। और देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से यहाँ पर जो कांवड़िए हैं आतंक बना रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं। लेकिन खैर, जिसकी लाठी उसी की भैंस, वही वाला हाल है। कुछ भी हो जाए भाई, सरकार तो उनकी है, और दलितों के साथ तो भैया यही हाल है। दलित ना भी जुर्म करें, उसके ऊपर मुकदमे लिखे जाएंगे, बेवजह उनको जेल में डाला जाएगा, उन पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट लगाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा, भले ही गुंडागर्दी कोई और करे। और देख सकते हैं आप कि किस तरह से सिस्टम चलाया जा रहा है। लेकिन इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम और आप भी हैं। जब हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। सरकार तो खैर गूंगी हो चुकी है, उसे तो कुछ सुनाई नहीं देने वाला है। लेकिन ये अधिकार जब आपसे छीनते हैं, जब आपके साथ अन्याय होता है, तो फिर आप नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कौन उठाएगा। तो मेरा प्रयास हमेशा यही होता है कि आप अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाएं, आप अपने खिलाफ की गई साजिशों से सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। और जब भी आप पर कोई अन्याय हो तो आप अपनी ताकत बनकर उससे लड़िए। आप जुर्म के शिकार मत होइए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जुर्म करने वाले से गुनाहगार जुर्म सहने वाला होता है। तो यही संदेश है, मेरी तरफ से गुजारिश है कि आप लोग जागरूक बनिए, समझदार बनिए और निडर रहिए। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो में कुछ नज़र आया, आपको लगा कि कुछ आपके लिए अच्छा सुझाव है, तो प्लीज़ आप अपनी राय दें, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नाम बुधाए। जय भीम।